सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही नहीं, आपको उसमें वो भी बताना है, एक्सप्लेन करना है ये उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, हम उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसमें क्या क्या करते हैं, उसमें एज ए बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, जो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में हम कलेक्ट करते हैं, देन इट विल अंडरगो इन अ कंडेंसेशन प्रोसेस वेयर, जहां पे हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। वेपर्स को हम उसको कंडेंस करते हैं, चेंज इनटू अ लिक्विड। Okay, so let's start. The next topic is the major products obtained from the fractional distillation of a crude oil. हमने पेट्रोलियम की नहीं की है डिस्टिलेशन, हमने क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन की है, जिसमें आपको यूजफुल कंपोनेंट्स भी मिलेंगे एज वेल एज आपको यूजलेस भी मिलेंगे, जिनका कोई यूज नहीं होता, इम्प्योरिटीज भी होंगी बहुत सारी उसमें। ठीक है, सो टुडे वी स्टार्ट the fractional distillation of crude oil, major products obtained from the fractional distillation of a crude oil. हमें क्या क्या मिलता है, हमने fractional distillation कर लिया, किसका, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल कहाँ पे प्रेजेंट है, beneath the surface of the sea, 10,000 feet, about 10,000 feet, है ना, तो वहां पे प्रेजेंट है। हमने क्रूड ऑयल को निकाल भी लिया है, उसकी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर ली है। अब हमारे पास क्या क्या आया, कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स आए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस वंश गुप्ता, स्टार्ट रीडिंग बेटा। पेट्रोलियम, आपके साथ कनिष्क बैठा हुआ है। यस मैम। कनिष्क रेडी है ना, मुझे होमवर्क चेक करना है कल का, नोटबुक में कहाँ गया है। वंश गुप्ता स्टार्ट करो आप। Petroleum is another fossil fuel. It is also called crude oil. The word petroleum has organized. पढ़ रहे हैं हम, वंश हाँ पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से चल रहे हो। पेट्रोलियम हो गया है, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर ली है क्रूड ऑयल की, हमें अब प्रोडक्ट्स कौन से मिल रहे हैं वो पढ़ना है, ये नहीं पता है। Yes, major products obtained from fractional dishes or crude oil. The various products. मिनट, होल्ड ऑन, इट्स अ कर्ड, इट्स अ कर्ड, ये दही है, ये दही है, दही को बोलते हैं कर्ड। क्या है ये, पहले पहले क्रूड, RUDE। The various products obtained from fractional dishes of crude oil are as follows. Petroleum gas. Petroleum gas is a mixture of gas mostly contain the hydrocarbons. Hydrocarbons and butane. It can be liquid by zero, वेरी पुअर रीडिंग, वेरी पुअर, नहीं आपकी रीडिंग है, ट्राई करो। जिसकी म्यूट योर माइक, 0 मार्क्स दे रही हूँ 5 मिनट्स, रीडिंग प्रैक्टिस करो आप, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यस नेक्स्ट आयुष 3136, 3136 आयुष, कैमरा करें और करना स्टार्ट कर बेटा। Yes, ma'am. Acquisition of petroleum or crude oil is excreted by drilling into the underground oil. ये क्या पढ़े जा रहे हो तुम लोग, कहाँ पढ़े जा रहे हो, ये किधर पढ़ रहे हो। हाँ यस वंशिका,
आई मीन एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। आयुष, हमने कहाँ छोड़ा था कल? हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हमने कितनी बार अनाउंस किया? माइक ऑन करो और अपने सामने कैमरा रख। माइक ऑन करो और अपने सामने कैमरा रख। और नीचे करो कैमरा अपना, और नीचे करो कैमरा। हाँ, क्या पढ़ रहे हो? कितनी बार मैंने अनाउंस किया हमने आज ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ये टॉपिक स्टार्ट किया है? हाउ मेनी टाइम्स? अब मैंने ना आपको स्लैप नहीं किया करना है क्लास में। चुन्नी रखवानी है साथ में, आपके मम्मी की चुन्नियां होती है ना, उसमें से एक चुन्नी साथ में रखोगे, दुपट्टा साथ में रखोगे। और बॉयज, जो शेम फील होनी चाहिए आपको, स्लैब से आपको शेम फील नहीं होती है, वो दुपट्टा ओढ़ के बैठोगे क्लास में। और पता चला? सभी लड़के सुन ले। एंड गर्ल्स, वो पेन से मॉस्ट्रेक्स बनाएंगी और फिर क्लास में बैठेंगी, फिर देखते हैं कैसे शेम फील नहीं होती है उनको। नेक्स्ट टाइम मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ, सो बी अटेंटिव। यस अक्षित चौधरी, 2133 2133 कहाँ पढ़ रहे हैं Yes, हम? ma'am. आयुष, कैमरा सीधे रखना, कैमरा सीधे रखना, फेस दिखना चाहिए। हाँ, बार बार टच नहीं करना कैमरे को। यस अक्षित चौधरी, स्टार्ट करो और आप भी अपना कैमरा ठीक रखें। टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट पढ़ो। Gasoline or petrol? बेटा पेट्रोलियम गैस, मेजर प्रोडक्ट्स, the major products obtained from the fractional distillation of Yes, crude oil. Shame on you. पढ़ो अब माइक ऑन करके। नेक्स्ट क्लास से आप अपने The various products obtained from fractional distillation of crude oil are as follows. Yes, petroleum gas first is. Petroleum gas. Petroleum gas is a mixture of gas mostly containing the hydrocarbons propane and butane. It can be liquefied by the application of moderate pressure and can then be stored and transported easily to the liquefied form of the gas is often called Often नहीं होता, it's often, T silent रहता है, often. often called हम्म, liquefied petroleum gas. Petroleum gas, LPG. LPG is used as a cooking gas in many households. It is also used as a motor fuel. Okay, stop reading. So students, the first major distillation, fractional distillation of crude oil से जो हमें पहला प्रोडक्ट मिला है वो है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिल गया, अलग अलग कॉलम थे, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उनके बेसिस के ऊपर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। तो उसमें से पहले आया हमारा पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पेट्रोलियम गैस क्या है? मैंने आपको बात की थी कि डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कमी है ऑक्सीजन की, तो वो पार्शियली डिस्कम्पोज हो पाता है। सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही बचते हैं उस बॉडी में, तो इसलिए हम उनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के सिवाय कुछ और होगा ही नहीं, उनके एटम्स के सिवाय कुछ होगा नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम्स होंगे।
दैट आर द हाइड्रोकार्बन। एक पूरी सीरीज पढ़ोगे आप जब 9th क्लास में जाओगे, आपको होगी ये पूरी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पूरी आएगी आपको। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, वो सारी आएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप वो पूरी सीरीज पढ़ोगे जब 9th क्लास में जाओगे, बहुत डिटेल सिलेबस होगा आपको, तो थोड़ा थोड़ा यहीं से थोड़ा माइंड में लेके चलो। तो पेट्रोलियम गैस हमें मिलती है, हमने देखा था कि इसमें क्यों हाइड्रोजन और गैस ही रह जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो बैक्टीरिया क्या कर देता है, क्लीन अप कर देता है, सिर्फ पार्शियली डिकम्पोज होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ही रह जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ली, हमारे पास पेट्रोलियम गैस पहला प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है इट कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट प्रेशर एंड कैन देन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट इजिली। अब इस पेट्रोलियम गैस को हमने कैसे लेके आना है, घरों घरों तक कैसे पहुंचाना है? गैस को लेके जाना इतना कंफर्टेबल नहीं है एज कंपेरिजन टू द सॉलिड एंड गैस लिक्विड्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम गैस को कंप्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा हाईली प्रेशराइज्ड करते हैं, उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। गैस लिक्विड में कैसे होती है? उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, ताकि कैसे प्रेशर, अभी देखो थोड़ा लॉजिकली चला कर। हमारी ये गैस है कंटेनर में, सपोज यहाँ पे देखेंगे, पहले ब्लैक बोर्ड पे समझोगे फिर लिखोगे, समझ में नहीं आएगा तो नहीं लिख सकते। गैस, यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड एंड गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, दूर दूर होते हैं, तो हमको एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसको कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। गैस को हम कंप्रेस करते हैं ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये पास में आ जाएं। कंप्रेस किया तो जो दूर दूर पार्टिकल्स थे ये यहाँ पे आ गए, दिख रहा है, यहाँ पे आ गए, है ना, यहाँ पे आ गए। पहले पूरे कंटेनर में फैले हुए थे, कंप्रेस करते गए पास में आ गए। अब आपको पता है लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड? थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है, नॉट लाइक एज अ गैस। गैस में तो बहुत ज्यादा होता है ना, आपस में वो दूर दूर फैले होते हैं। गैस की स्मेल, आप बाहर खड़े हो किसी और के घर में, गैस ऑन हुई है, आपको यहाँ तक स्मेल आ जाएगी कि कहीं गैस ऑन है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लिक्विड में कम पार्टिकल स्पेस होता है एज कंपैरिजन टू गैस, है ना। सॉलिड में तो बिल्कुल नजदीक होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। अच्छा, ये चिपके हुए होते हैं, दूर होते हैं, ये किस वजह से होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसमें आपस में बंधे रहने की ताकत ज्यादा होगी, वो आपस में चिपके हुए होंगे, लाइक सॉलिड्स। जिसमें आपस में बॉन्ड थोड़ा कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, वो थोड़ी दूर होंगे। जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ही नहीं, वो गैस की तरह जहां मर्जी जा रहे हो, यही होता है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, गैस को लेके जाना मुश्किल था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्यों ना हम इसको लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने हाईली प्रेशर अप्लाई किया और गैस को लिक्विफाइड कर दिया, लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड कर दिया गैस को। ठीक है, तो वो लिक्विफाई करने से क्या हुआ, द फॉर्म ऑफ द गैस इज ऑफन कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इस लिक्विफाइड फॉर्म को, गैस की फॉर्म को हम एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, और जो हम घरों में यूज करते हैं दैट इज योर एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अंडरलाइन कर लो और अपनी नोटबुक में स्टार लगा के लिख लो। ठीक है, फिर इसको हम घरों में यूज करते हैं और मोटर फ्यूल में भी यूज किया जाता है। कभी कभी आपको पता है, मोस्टली यहाँ पे तो नहीं, बाहर यहाँ भी बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो सिलेंडर से चलते हैं, गैस सिलेंडर से चलते हैं ना, गैस सिलेंडर से भी चलते हैं, कई ऐसे व्हीकल्स होते हैं। तो इसे एज ए मोटर फ्यूल भी यूज किया जा सकता है, एलपीजी को एज ए मोटर फ्यूल और हाउस होल्ड कुकिंग गैस में भी यूज किया जाता है। Now next is gasoline or petrol. The another name of the petrol is
गैसोलीन, एक और नाम पढ़ रहे हैं पेट्रोल का। सेकंड प्रोडक्ट आ गया अब हमारे पास, पेट्रोलियम गैस पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या आता है, जो मेन है पेट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। Yes, black gold, another name, that is gasoline. लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसके नेम्स। आपको ब्लैक गोल्ड बोला जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, गैसोलीन बोला जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कृतिक स्टार्ट करेंगे रीड करना बेटा, लिख लो फिर स्टार्ट करो रीड करना। Yes, ma'am. Gasoline or petrol. Gasoline or petrol is a liquid containing a mixture of hydrocarbons containing 4 to 12 carbon atoms. It mostly used as a fuel for the internal combustion engines. वेरी गुड, ओके। अभी माइक म्यूट करेंगे। स्टूडेंट, हमने पेट्रोल पढ़ा, पेट्रोल कहाँ से मिला है, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिला है। ठीक है, उसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं और सेकंड उसको गैसोलीन भी बोला जाता है। हमें पता है मोस्टली व्हीकल्स में यही यूज होता है ना, व्हीकल्स के इंजन को रन अप करने के लिए, चलाने के लिए हम गैसोलीन को ही यूज करते हैं। अब ये जो पेट्रोल होता है ना स्टूडेंट, इसमें मेनली आपके 4 से लेकर 12 कार्बन तक इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरोसिन चलेंगे। यस वंशिका, आप रीड करेंगे कैरोसिन। Yes, kerosene. Kerosene is a liquid containing the mixture of hydrocarbons containing 6 to 16 carbon atoms. It is used as a fuel for cooking in portable stoves often found in rural areas. It is also used in kerosene lamps for lighting purposes. High-grade kerosene is used as a fuel for jet engines. ठीक है, तो कैरोसिन जो है वो थर्ड कंपोनेंट आ गया हमारा, यूजफुल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसमें 6 से 16 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। सेकंड थिंग, इसको हमें पता है स्टोव्स वगैरह में यूज होता है, ज्यादातर मोस्टली गांव में कैरोसिन ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो आपके जेट इंजन होते हैं उसमें भी आपका कैरोसिन जो होता है हाईली क्वालिटी का, जो हमारे घरों में आता है वो हाईली क्वालिफाइड नहीं, हाईली क्वालिटी नहीं होती है। हाईली क्वालिटी कैरोसिन जो होता है वो जेट इंजन में भी। अच्छा, आपको क्वेश्चंस पता कैसे पूछा जाता है, जैसे आपको ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप हाईली क्लासेस के लिए एंट्रेंस देते हो, नवोदया देते हो या फिर आप सैनिक स्कूल्स में देते हो, तो ऐसे पूछा जाता है कि जेट इंजन्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है, द फ्यूल यूज्ड इन जेट इंजन्स, व्हिच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन जेट इंजन्स। तो आप उसमें आंसर कर देते हो, दैट इज द हाईली क्वालिटी ऑफ कैरोसिन। ठीक है, उसमें ये चीज यूज होती है, कैरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते, हमने जेट इंजन पढ़ लिए निकल गया माइंड से, कौन देखता है। बट स्टूडेंट्स, जब आप हाईली स्कूल्स के लिए एंट्रेंस के लिए एग्जाम्स देते हो तो क्वेश्चंस ऐसे आपको मल्टीपल दिए होते हैं, उसमें आंसर्स तो आपने टिक करना होता है। तो जेट इंजन में हमें पता चला कौन सा फ्यूल यूज होता है, उसमें हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, तो वो है कैरोसिन ऑयल, बट कैसा, हाई ग्रेड का। ठीक है, जो घरों वाला कैरोसिन होता है वो वाला नहीं, हाई ग्रेड का, उसमें तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारे घरों में आता है। इम्प्योरिटीज का मतलब समझते हो ना, क्या होती है इम्प्योरिटीज। ठीक है, अक्षय चौधरी, क्या होती है इम्प्योरिटीज, ऐसी चीजें जिनकी जरूरत नहीं होती है हमें, तो उनको हम निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, दैट इज योर इम्प्योरिटीज, जो प्रोडक्ट को प्योर नहीं रखने देती, शुद्ध नहीं रखने, अशुद्ध चीजें। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द डीजल। यस, डीजल आएगा अभी। यस यामिनी, आप रीड करेंगे, फिर अनन्या डोगरा आपकी टर्न होगी। डीजल, यामिनी। Diesel is a liquid containing the mixture of hydrocarbons containing 821
8 to 21 carbon atoms. It is primarily used as a fuel for the diesel engines. However, diesel fuel is associated with sulfur emissions. Different products obtained from the refining of crude oil are given in the following table. ओके अभी देखो डीजल नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, ये सारे हाइड्रोकार्बन है, बट इनमें कार्बन में फर्क आ रहा है। किसी में 6 से 12 कार्बन आ रहे हैं, 4 से 12 आ रहे हैं, किसी में 6 से 16 तक कार्बन आ रहे हैं, किसी में क्या हो रहा है 8 से 21 तक कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है सारे हाइड्रोकार्बन पर फर्क इनमें कार्बन एटम्स का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इट इज अ प्राइमली यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर द डीजल इंजन। डीजल इंजन के लिए हम डीजल ही यूज करते हैं, आपकी ट्रेन डीजल से चलती है, ठीक है। Diesel fuel is associated with sulfur emissions. Different products obtained from the refining of the crude oil are given. अच्छा, बॉइलिंग रेंज दी हुई है और इसके यूजेस दी हुई है। एलपीजी, इसकी बॉइलिंग रेंज जो होती है वो होती है लेस देन 40, है ना। कुकिंग फ्यूल यूज करते हैं। गैसोलीन का 40 to 120 तक बॉइलिंग रेंज होती है, मतलब यहाँ तक ये बॉइल्स हो सकते हैं। शिवानी, हम हमेशा क्लास से बाहर जाया करो। ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट और यूजेस दिए हुए हैं, तो एक बार इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्लास पे 1 मिनट बचा है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हो गए हैं। रिफाइनिंग आपको मैंने टेस्ट दिया है, टेस्ट नहीं सॉरी होमवर्क दिया है। कल हमने मंडे को पेट्रोकेमिकल्स पढ़ेंगे। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोलियम से बहुत सारे ऐसे यूजफुल सब्सटेंस हम यूज ऑब्टेन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, Excuse me, ठीक है। और ma'am, कल आपका फन एंड पियास्ट्रा है, कल Ma'am, आपका as- फन एंड पियास्ट्रा। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम एलजी की फुल फॉर्म फिर से बता दोगे? एलपीजी यस मैम। लिखी हुई है, देखो उसमें उसमें दी हुई है एलपीजी, पेट्रोलियम गैस की सबसे में देखो मैम कल साइंस क्लब में गैस ली हुई है। एलपीजी लिखा हुआ ना ब्रैकेट में ऐसे करके, उसके साथ वो उसकी फुल फॉर्म ही है यहाँ पे, ठीक है। कल आपका फन एंड फियास्टा है, मजे करना, एंजॉय करना, ठीक है। कल स्टडी वगैरह कुछ नहीं होगी, जस्ट आपके फन के रिलेटेड आपको एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, ठीक है। और आपको मटेरियल्स तो मिल गया होगा, लेके रखना है साथ, ठीक है स्टूडेंट? यस मैम। यस, कल एंजॉय करना अच्छे से, ठीक है। Yes, फिर मेरे को बताना क्या क्या किया, यस मैम। ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं डेली पढ़ो बेटा, क्योंकि आपका पेपर मैं बुक से डालने वाली हूँ। ऑब्जर्वेशन से बहुत कम आएगा, प्रैक्टिस जोन से बहुत कम आएगा। मैं आपको बार बार डेली बोल रही हूँ, एक एक चीज को अच्छे से लेके चलो, समझ के चलो, फिर वहां पे आपका पता चलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पुट अप करूंगी, किसी दिन मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगी बुक में से जितना हमने पढ़ा है। शिवानी कहाँ गए थे उठ के? यस मैम। अपनी मर्जी से उठ के जाते हो, अपनी मर्जी से क्लास में आ जाते हो, वेरी गुड।